नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज हम प्रतिशत का भाग 2 देखेंगे, ठीक ना। दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है जो कि बेसिक से आपका है, ठीक ना, बिल्कुल बेसिक है, जीरो आपका, ठीक ना, जीरो से। तो प्रतिशत का पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने से पहले उसको आप जरूर जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को, पहला वीडियो को देख लीजिए। ठीक, उसको देखने के बाद ही आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उसको जाकर पहले देख लीजिए। ठीक, चलिए वीडियो आज का यहीं से शुरू करते हैं। वीडियो पूरा शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। लास्ट में यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि लास्ट में वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक, देखिए आज हम देखेंगे पार्ट 2 प्रतिशत का, ठीक ना। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक, उसको आप जरूर जाकर देखिए, वरना ये अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे मासिक वेतन, आय व्यय से संबंधित प्रश्न आपके, ठीक ना, प्रतिशत के, परसेंटेज के। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा 1 मिनट समझिएगा। मान लीजिए आप कोई भी मासिक आय वेतन से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं, ठीक ना, मतलब कमाई से संबंधित। तो मान लीजिए पहले कोई भी क्या करेगा, पहले कोई भी आय अर्जित करेगा, ठीक ना। आय अर्जित करेगा मतलब कमाई करेगा, क्या करेगा, इसका मतलब हुआ कमाई, मतलब कमाएगा पहले, ठीक, कमाएगा। उसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद उसको खर्चा करेगा, क्या करेगा, खर्च करेगा। और उसके बाद पूरा तो खर्च कोई करता नहीं है, आप भी कमाओगे तो पूरा खर्च नहीं करोगे, ठीक ना। उसमें क्या करेगा, कुछ बचत करेगा, क्या करेगा, बचत करेगा, ठीक ना। तो ये होता है आपका आय, उसके बाद खर्च, फिर बचत, इसको व्यय भी बोला जाता है, ठीक ना, आय व्यय। ठीक, देखिए सबसे पहले कमाई करता है कोई भी, उसके बाद खर्च करता है, और जो बचता है वो बचता है, ठीक है, बचत। तो आय बराबर क्या बोल सकते हो आप, खर्च प्लस बचत बोल सकते हो कि आय क्या होता है, आय के बराबर होता है खर्च और बचत, मतलब खर्चा जो होता है वो बचता है, उसके योग के बराबर आय होता है, ठीक ना। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए यदि हमारे पास क्या दिया हो, आय दिया हो, क्या दिया हो, आय दिया हो, तो हमें खर्च या बचत निकालना हो, ठीक ना, खर्च निकालना हो या फिर बचत निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे, क्या करेंगे, सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे ना। आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए आय से हमको खर्च निकालना है तो सीधा जाएंगे हम, क्योंकि सीधा जाएंगे, पहले हम कमाएंगे उसके बाद खर्चा करेंगे, ठीक। और वहीं यदि हमारे पास क्या दिया हो, खर्च दिया हो, क्या दिया हो, खर्च दिया हो, और हमें आय निकालना हो, क्या निकालना हो, आय निकालना हो, तो क्या करेंगे, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे कहने का मतलब क्या है, उल्टा आएंगे हम। जैसे देखिए मैं अभी यहाँ हूँ, ठीक ना, यहाँ से इधर जा रहा हूँ, मतलब सीधा। अब यहाँ से इधर आना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे मुड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं इधर आऊंगा, ठीक, तो क्या हो जाऊंगा, मैं उल्टा हो जाऊंगा। तो खर्च से हमें आय निकालना हो या फिर बचत से हमें आय निकालना हो तो क्या हो जाएगा, हमारा उल्टा हो जाएगा। तो हम उसको उल्टा में करेंगे, ठीक ना, वो आपको अच्छे से क्वेश्चन में समझ में आएंगे, ठीक ना। इतना आप समझ लीजिएगा कि आय के बाद व्यय होता है, फिर बचत होता है, मतलब पहले कमाई होता है, उसके बाद खर्च होता है, उसके बाद बचत होता है, ठीक ना। चलिए इसको आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक ना। बेसिक आपको बताया गया है पार्ट 1 में, उसको जाकर आप जरूर देख लीजिए, उसको देखने के बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो होगा, मैं यहाँ मोबाइल से देख के आपके पास बोलूंगा, ठीक। देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, मतलब प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, ठीक ना। ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक ना। तो इसमें आपको आय व्यय से संबंधित नहीं दिया गया है, ठीक है, नॉर्मल है आपका, ठीक है, इसमें वो नियम लागू नहीं होगा जो भी बताया, ठीक। देखिए ए की आय बी की आय से 25% कम है, मान लेते हैं हम, जब भी ऐसे प्रश्न आए हमें कुछ मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम मानेंगे हमेशा 100, क्या मानेंगे, हम हमेशा 100 मानेंगे। 100 क्यों मानेंगे, 100 मानने का कारण यह है दोस्तों कि 100 जब भी आप मानेंगे ना तो 100 से गणना करना आपको सबसे सरल होता है, आसान होता है, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है 100, जो कि आपको पहले वीडियो में बताया गया है, ठीक ना। इसलिए हम 100 मानते हैं, ठीक। तो क्या पूछा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो हम मान लेते हैं बी की आय कितना है, 100 है, ठीक ना। बी की आय कितना है, मान लेते हैं 100 रुपए। अब क्या बोला कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, मतलब इससे क्या है, 25 कम है, इससे क्या है, 25 कम है, कौन, ए की आय। क्या बोला, बी की आय, ए की आय बी की आय से 25% कम है, मतलब मान लेते हैं बी की आय 100 रुपया है, तो उसमें 25 रुपए घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, 75 आएगा। मतलब ए की बी की आय 100 रुपया है तो ए की आय कितना है, 75। यही ना हुआ इसका मतलब कि बी की आय 100 रुपया है तो ए की आय 75 है, ठीक ना। तब 25% कम है बी की आय, मतलब ए की आय बी की आय से 25% कम है। अब हमारे पास क्या पूछा, समझिए आगे, ठीक है।
बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक ना, मतलब 75 से 100 कितना अधिक है, यही ना बोला कि ए की आय से बी की आय कितनी अधिक है, मतलब बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, किससे, ए की आय से। तो मैंने आपको बताया है पार्ट 1 में, ध्यान से देखिए, आप उसको समझ गए होंगे तो, कि से जहां शब्द आता है उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, से जो शब्द आता है उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। से के पहले क्या है आपका ए, से के पहले क्या है, ए की आय से, ए की आय से पहले क्या है ए, तो ए का आय कितना है 75, तो 75 को लिखेंगे नीचे। उसके बाद क्या पूछा है कि ए की आय से कितना अधिक है, कौन, बी की आय, ठीक ना, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो बताइए 75 से 100 कितना अधिक है, ठीक है, 75 से 100 कितना अधिक है, तो आपका 25 अधिक है। सिंपल सी आपको दिख रहा होगा, जब 25 घटाए हैं तो 25 जोड़ेंगे तभी तो 100 आएगा ना। तो 75 से 100 कितना अधिक है, 25 अधिक है। तो जितना अधिक है उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, जितना अधिक है उसको ऊपर लिखेंगे, और आपका जिसमें से बोला उसको नीचे लिख दिए। अब क्या हुआ हमारा, भिन्न रूप में, इसको मैंने आपको बताया है पार्ट 1 में, भिन्न रूप में हो गया। इसको हमको क्या करना है, परसेंट में लाना है, मतलब बी की आय से कितना अधिक है, ठीक ना, कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंट में लाना है। तो परसेंट में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, बस कर दिया हमने। अब यहाँ काट लीजिए, 25 से कम 25, 25 तिया 75, इसको आप काट सकते हैं जैसे भी चाहें, ठीक ना, 25 से कम 25, 25 तिया 75। अब देखिए क्या हो गया, 100/3 आपका हो गया, 100/3 हुआ। इसको हम सही के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं, सही के रूप में चेंज करने का मतलब होता है इसको हम भाग देंगे तो कैसे आएगा, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 33, 33 तिया 99, 33 तिया 99 बचेगा 1, तो क्या लिखेंगे, 33 सही 1/3%, क्या लिखेंगे, 33 सही 1/3%, ठीक ना, उसको भाग देंगे तो, क्योंकि हमारा आंसर सही में ही दिया हुआ है, देख सकते हैं आपका, देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है 33 सही 1/3, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो 33 सही 1/3% अधिक है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझेंगे, हल करेंगे, ठीक ना, इतना अधिक है आपका, ठीक, तो ऐसे आप समझेंगे। जो भी आपके पास से बोले उसको नीचे लिखना है, से के पहले वाले को, और अधिक बोला है तो 25 अधिक है, 25 को ऊपर लिख दिए, ऐसे आपको समझना है, ठीक ना। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपके अभी जो बताया वो लागू होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% क्या करता है, खर्च कर देता है, ठीक ना। यदि उसकी मासिक आय 3000 है तो उसकी मासिक बचत है, ठीक ना। अब देखिए क्या बोला, खर्च कितना है, खर्च इसका है 60%, ठीक ना, खर्च कितना बोल रहा है 60%। उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय कितनी है इसकी, 3000 रुपए, मासिक आय बता दिया 3000 रुपए है, ठीक ना। हमको क्या ज्ञात करना है, आय दिया है मासिक आय, हमको क्या ज्ञात करना है, बचत, क्या ज्ञात करना है, बचत। अब ध्यान से समझिए, क्या ज्ञात करना है, बचत, मतलब आय दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है बचत, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं ना, मतलब आय से हमको बचत निकालना है, मतलब सीधा जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे। कैसे सीधा लिखेंगे, मासिक आय कितना है 3000 रुपए, ठीक, 3000 रुपए लिख लिए, इसके साथ गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मासिक आय के साथ गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए खर्च कितना है 60%, ध्यान से समझिए, हम मानेंगे, ठीक ना, हम मानेंगे कितना, कि मान लीजिए 100 रुपए कमाता है, कितना कमाता है, 100 रुपए कमाता है, तो उसमें कितना खर्चा करता है, 60 रुपए। 60% खर्च का मतलब क्या हुआ, आपको बताया हूं, परसेंट का मतलब होता है, जैसे पार्ट 1 में बताया गया है 20% का मतलब होता है 20/100, 40% मतलब 40/100। उसी प्रकार यदि इसका खर्च 60% है तो 60% का मतलब क्या हुआ, कि यदि वो 100 रुपए कमाता है तो 60 रुपए खर्च कर देता है, ठीक ना, मतलब 100 रुपए कमाता है तो 60 रुपए खर्च कर देता है। जब 60 रुपए खर्च कर देता है तो बचता कितना है उसके पास, 40 रुपए, कितना बचता है, 40 रुपए, मतलब 100 रुपए में उसका कितना बचा, 40 रुपए बचा, ठीक ना, 100 में उसका बचा 40 रुपए, ठीक ना, तो 100 में उसका कितना बचा, 40 रुपए, 100 में कितना बचा, 40 रुपए, तो उसको क्या लिखेंगे कि 100 रुपए में 40 रुपए बचा, उसको क्या लिखेंगे, 40/100, 40/100 मतलब सीधा लिखे हम, ठीक ना। यदि हम इसको 100/40 लिखते तो उल्टा कहलाता है, उल्टा कब लिखते, जब बचत से आय की तरफ आते, ठीक ना, तो इसको हम सीधा लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 3000 गुणा 40/100, बस इतने समझना है आपको। मासिक आय हो गया आपका, बचत 100 रुपया में 40 रुपया बचाता है, ठीक ना, उसको लिख लिया हमने, बस इसको आप काट लीजिए, आपका मासिक बचत आ जाएगा। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, आपका ए 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना, 4 गुणा 3, ठीक ना,
मतलब 300 गुणा 4 बचा आपका, कितना हो जाएगा 300 गुणा 4, 4 थिया 12, मतलब 1200 रुपए। कितना है इसका मासिक है, मासिक बचत 1200 रुपए, ठीक ना। 1200 रुपए इसका मासिक बचत है। तो इसमें दिया है आपका ऑप्शन नंबर चौथा में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक ना। ऐसे आप समझिएगा, ठीक कि देखिए आय से बचत की ओर गए तो सीधा लिखे 40/100, यही यदि बचत से आय की ओर आते तो 100/40 लिखते, ठीक ना। तो ऐसे समझेंगे हम, ठीक। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, राहुल अपने वेतन का 15% सावधि निरपेक्ष खाते में जमा करता है, ठीक ना, और शेष के 30% को ग्रोसरी पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास बचत के रूप में 2380 हो तो, ठीक ना, उसका वेतन होगा। ध्यान से समझिए क्या बोला, राहुल अपने वेतन का 15% सावधि निरपेक्ष खाते में जमा करता है। कुछ भी करे वो तो मतलब जमा करता है, मतलब क्या कर रहा है, वो बचत कर रहा है या खर्च कर रहा है, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है उसको, चाहे वो किसी भी रूप में खर्च करे, वो किस में खर्च कर रहा है, सावधि निरपेक्ष खाते में, ठीक ना। तो 15% खर्च कर रहा है। खर्च कितना कर रहा है, पहले 15% खर्च कर रहा है, ठीक ना। 15% खर्च किस में है, सावधि, सावधि बस हम लिख लेते हैं, ठीक ना, सावधि जमा खाता। तो 15% खर्च है आपका। उसके बाद क्या बोला, शेष के 30% को, शेष के 30% को मतलब 30% और एक खर्च कर रहा है, किसमें, ग्रोसरी में। 30% और खर्च कर रहा है आपका ग्रोसरी में। अब आगे उसके पास बचत कितना है, ठीक ना, बचत कितना है इसके पास, बचत है इसके पास 2380 रुपए। कितना है बचत, 2380 रुपए। अब क्या पूछा है हमारे पास, उसका वेतन क्या है, वेतन क्या पूछा है, वेतन पूछा है, ठीक ना। वेतन मतलब क्या हुआ आपका, वेतन का मतलब होता है आय, वेतन का मतलब क्या होता है, आय, ठीक ना। वेतन का मतलब आय पूछा हमारे पास, ठीक ना। अब समझिए मैं आपको जो बताया था, ठीक ना, मैं क्या बोला था कि आय से व्यय की तरफ हम, आय से व्यय होता है, उसके बाद बचत होता है, ठीक ना। तो हम किधर आ रहे हैं, हम देखिए यहाँ समझिए, खर्च हमारे पास दिया है, बचत दिया है, निकालना क्या है, वेतन, मतलब आय निकालना है। मतलब हम किधर से आ रहे हैं, इधर से आएंगे, ठीक ना, मतलब उल्टा आएंगे हम। खर्च के तरफ से हम आय निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खर्च या बचत से हम आय निकाल रहे हैं, मतलब उल्टा आ रहे हैं, ठीक ना। उल्टा आ रहे हैं तो कैसे लिखेंगे समझिएगा, ठीक, समझिएगा, क्योंकि हम यहाँ उल्टा आ रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम बचत को लिख लेंगे 2380 रुपए, ठीक ना। जो रुपए में दिया है उसको हम सेम का सेम लिखते हैं, ठीक ना, रुपए वाले को हम सेम लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ठीक ना, परसेंट को केवल हम चेंज करते हैं, किसको चेंज करते हैं, परसेंट को। तो समझिए खर्च कितना कर रहा है, 15%, खर्च कितना कर रहा है, 15%, मतलब 100 रुपए कमा रहा है तो कितना खर्च कर रहा है, 15 रुपए। 100 रुपए यदि इसका मतलब कमाई है तो 15 रुपए खर्च कर रहा है, वही तो हुआ 15% ना। 15% मतलब हुआ 100 में 15 खर्च, 100 में 15 खर्च किया तो कितना बचा, 85। 100 में 15 खर्च किया तो कितना बचा, 85। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 85/100, क्या लिखेंगे, 85/100, समझिएगा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 85/100। 100 में 15% मतलब 100 में 15 रुपए खर्च कर रहा है तो 85 बच रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 85/100, ठीक। उसके बाद क्या है, 30%, 30%, ठीक ना, 30% है। 30% का मतलब क्या हुआ आपका, 30% का मतलब हुआ कि 100 रुपए कमा रहा है तो 30 रुपए खर्चा कर रहा है, तो बच कितना रहा है इसके पास, 70 रुपए, समझिएगा। 30% खर्चा कर रहा है मतलब है कि 100 रुपए कमा रहा है तो 30 रुपए खर्चा कर रहा है। 30% का मतलब 100 में 30, 30% का मतलब 100 में 30, मतलब 100 कमा रहा है तो 30 खर्चा कर रहा है। तो बचत कितना है इसके पास, 70 रुपए का, बचत कितना है, 70 रुपए का, ठीक ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 70/100, क्या लिखेंगे, 70/100, क्योंकि हमारे पास वेतन पूछा है ना, तो वेतन के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको 70/100, ठीक ना। अब देखिए एक हमारे पास आया 85/100, दूसरा आया 70/100, ठीक ना। अब हम इसको क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उल्टा। उल्टा क्यों लिखे, क्योंकि हम देखिए आय को अपने को क्या करना है, आय को निकालना है, और व्यय दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, व्यय से अपने को आय निकालना है, तो हम इधर से आ रहे हैं, मतलब उल्टा आ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, उल्टा अभी लिखेंगे इसको। तो 85/100 को क्या लिखेंगे यहाँ, 100/85, ठीक ना। अब इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ, समझिएगा, ठीक। 85/100 को क्या लिखेंगे, 100/85, क्या लिखेंगे, 100/85। फिर गुणा में क्या करेंगे, फिर गुणा में करके लिखेंगे हम 100/70, 100/70, क्या लिखेंगे, 100/70, इसको लिखेंगे, ठीक ना। अभी हमने देखा था क्या लिखेंगे हम, 100/70 लिखेंगे। अब आगे समझिए, ठीक। अब इसको हमको काट लेना है, उसके बाद हमको मासिक वेतन निकल जाएगा। देखिए A0 से आपका, समझिए, ठीक ना,
70 30% दिया हुआ है, 15% सही है। ठीक, A0 से आपका A0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 7 से जाएगा 7 या 21, देखिए 7 से जाएगा 7 एकम 7, 7 या 21 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 चक्को 28 हो जाएगा। ठीक, 28 हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 17 दूना 34 और एक क्या हो जाएगा 17 पच्चे 85, 17 दूना 34, 17 पच्चे 85। ठीक, 5 एकम 5, 20 पंचे 100। इस प्रकार से आप जैसे काटना चाहें आप काट सकते हैं। ठीक ना, 20 पंचे 100। अब देखिए कितना हुआ 20, कितना बचा 2 गुणा 20 गुणा 100, कितना बचा 2 गुणा 20 गुणा 100। ये कितना हो जाएगा 20 दूना 40, 40 दहम 4000, कितना हो गया 40 100 मतलब 4000, 4000 रुपए। इसका वेतन कितना हो जाएगा आपका वेतन 4000 रुपए। 4000 रुपए आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आप देख सकते हैं, देख लेता हूं। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है 4000 रुपए, तो 4000 रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे समझना है। ठीक ना, जब हम व्यय से आय की तरफ आएंगे तो उल्टा लिखेंगे उसको। ठीक, एक तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, दूसरा आप समझना चाहें तो एक सूत्र मैं आपको बता देता हूं। ठीक ना, जैसे सूत्र के तरीके से भी आप समझ सकते हैं। यदि आप सूत्र से याद करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सूत्र से यदि आप समझना चाहें तो सूत्र ये होता है, देखिए है सूत्र ये होता है जब ए के मतलब A% ए का हो, उसके बाद शेष का B%, ऐसे टाइप का हो। जैसे हमारे पास प्रश्न में पूछा हुआ है, क्या पूछा था प्रश्न में कि राहुल अपने वेतन का 15% सावधि निरपेक्ष खाते में जमा करता है और शेष के, ठीक ना, शेष के 30% को, जब भी शेष शब्द आए, ठीक ना, तो एक सूत्र आपको याद रखना है। यदि वेतन आपको निकालना हो, ठीक ना, वेतन निकालना हो तो क्या लिखोगे आप लिखोगे बचत। क्या लिखोगे बचत। उसके बाद गुणा करोगे, क्या करोगे बचत गुणा 100 बट्टा, ठीक ना, 100 माइनस A%। क्या लिखोगे 100 बट्टा 100 माइनस A%। फिर गुणा करोगे, फिर क्या लिखोगे 100 बट्टा 100 माइनस B%, ये लिखोगे। यही सूत्र होता है आपका। ठीक है, मतलब जब भी शेष शब्द आ जाए बीच में, ठीक ना, कि A%, ए का, शेष का, B% ऐसे आ जाए, ठीक ना, तो आपको वेतन निकालना हो तो आपको एक सूत्र याद रखना है कि वेतन बराबर बचत गुणा, यदि आप उससे अभी मैं समझाया पहले वो समझ में आ गया होगा तो सही बात है। ठीक ना, यदि आपको वो समझ नहीं आया होगा, अच्छे से नहीं, आपको कठिन लगता होगा, तो आप इस सूत्र को याद रख लीजिए। इस सूत्र से आपका इजी हल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सूत्र याद रखना पड़ेगा इसमें आपका। क्या करेंगे बचत गुणा 100 बट्टा 100 माइनस A% गुणा 100 बट्टा 100 माइनस B%। बस इस सूत्र को आप याद रखिए, उसमें मान रख दीजिए। यहाँ आपका क्या मान रखेंगे, यहाँ उसमें 15 है 15, और यहाँ B के जगह आप 30 मान रखेंगे, तो आ जाएगा यहाँ आपका आ जाएगा 85 और यहाँ आ जाएगा आपका 70। सेम आपका वही आएगा आंसर। ठीक ना, आप हल करके देख लीजिए। इस सूत्र को भी याद रख सकते हैं आप। ठीक, आपको जो अच्छा लगे आप याद रख सकते हैं। ठीक ना, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, रीना के वार्षिक वेतन का 25%, ठीक ना, रीना के वार्षिक वेतन का 25% अनुभव के मासिक वेतन के 75% के बराबर है। यदि अनुभव की वार्षिक आय 2,40,000 है तो रीना की मासिक आय कितनी है। ठीक ना, ध्यान से समझिए। क्या दिया है हमारे पास, अनुभव का वार्षिक आय। ठीक ना, क्या दिया है अनुभव का वार्षिक आय। ठीक ना, अनुभव का वार्षिक आय कितना दिया है 2,40,000 रुपए। ठीक ना, क्या 10,000 10,000 लाख, ठीक 2,40,000 रुपए। अब हमारे पास क्या बोला है प्रश्न में, क्लू क्या बोला है, क्लू बोला है कि रीना के वार्षिक वेतन का 25%, क्या रीना के, ठीक ना, रीना के वार्षिक वेतन का 25% किसके बराबर है, अनुभव के मासिक वेतन के 75% के बराबर। मतलब अनुभव के मासिक वेतन के 75%, वही ना है कि रीना के वार्षिक वेतन का 25% अनुभव के मासिक वेतन के 75% के बराबर है। एक क्या दिया है हमारे पास, अनुभव का वार्षिक वेतन, वार्षिक है, ठीक ना, मतलब एक साल में इतना कमाता है तो एक महीने में कितना कमाएगा, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो इसको आप 12 से भाग दे दोगे तो इसका एक महीना कमाई आ जाएगा। मतलब 2,40,000 ये कमाता है एक साल में। ठीक, इसको 12 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका एक महीने में कितना कमाता है। ठीक ना, तो एक महीने में कितना कमाता है, काट दीजिए 12 कम 12, 12 दूना 24, अब 4 जीरो को आप लिख दीजिए। ठीक ना, 4 जीरो मतलब कितना आ गया आपका 20,000। इसका महीने का कमाई कितना आ गया आपका 20,000 आ गया। अब देखिए
अनुभव का मासिक वेतन कितना निकला हमारा 20,000। अनुभव का मासिक वेतन 20,000 निकला। अब अनुभव के मासिक वेतन के 75%, क्या अनुभव के मासिक वेतन के 75%, मतलब मासिक वेतन का 75%, मासिक वेतन कितना है 20,000, 20,000 का 75%। अब समझिए 20,000 का 75% कैसे निकालते हैं, आपको पार्ट 1 में बताया गया है, ठीक है ना, उसको आप जरूर देख लीजिएगा वरना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, 20,000 का 75%, क्या लिखेंगे 20,000 लिखेंगे, का के जगह गुणा करेंगे और 75% की जगह 75/100 है। जैसे हमने देखे हैं 50 का 10%, 30 का 10%, ठीक ना, देखिए ठीक। तो क्या करते हैं, का के जगह गुणा, परसेंट की जगह बट्टे में 100, उसको कर दिया। अब क्या हो जाएगा, रीना के वार्षिक वेतन का 25%, मतलब रीना के वार्षिक वेतन के जगह गुणा, मतलब का के जगह गुणा, 25% मतलब 25/100, ठीक ना, 25% मतलब 25/100 लिख दिए। आर रीना को हम क्या री से दर्शा देते हैं, ठीक, रीना गुणा 25/100, ये हो गया आपका। इसको आप काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। और 75 गुणा 2, 75 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 75 दूना 150, कितना होता है 150, 75 दूना 150 और 2 जीरो आप 2 जीरो यहाँ लिख दीजिए, मतलब कितना हो गया इसका वार्षिक, ठीक ना, 15,000। अब क्या करेंगे, यहाँ ऋणा लिखेंगे, ठीक ना, इसको उधर ले जाएंगे तो आपका पक्षांतर हो जाएगा, मतलब 15 3 बार 0 मल्टीप्लाई 100 बट्टा में 25। अब इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चक्को 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 चक्को 60, 60 मतलब 60,000 रुपए, कितना हो जाएगा 60,000 रुपए, ठीक ना। मतलब रीना का वार्षिक आय हमारा कितना निकला, 60,000 रुपए। रीना का वार्षिक आय कितना निकला हमारा, 60,000 रुपए, ठीक ना। तो हमारे प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि रीना की मासिक आय कितनी होगी, ठीक ना, रीना की मासिक आय कितनी होगी, वार्षिक आय का 25%, कितना आया आपका 60,000 रुपए, ठीक ना। तो यहाँ मासिक आय रीना का निकल गया, देखिए 25% आपका कितना है, समझिएगा आप, ठीक ना, 60,000 रुपए हमारा निकल गया, ठीक। वार्षिक वेतन रीना का क्या है, वार्षिक वेतन, ठीक। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं इधर, ठीक ना। अब देखिए क्या है, ये हमारा 60,000 रुपए रीना का वार्षिक वेतन। तो रीना का कितना निकालना है अपने को, मासिक वेतन, ठीक ना, मासिक वेतन। तो मासिक वेतन के लिए क्या करेंगे, इसको 12 से भाग दे देंगे, मासिक वेतन के लिए 12 से भाग दे देंगे, 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा आपका, और 3 जीरो लिख दीजिए, मतलब 5,000 रुपए कितना हो जाएगा, रीना का मासिक वेतन कितना हो जाएगा 5,000 रुपए। ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 5वां, इनमें से कोई नहीं, क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 5,000 रुपए नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक। तो ऐसे आपको निकालना है। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अब हमारा, सोहन एक राशि का 23% बीमा पॉलिसी, 33% खाद्य सामग्री, 19% बच्चों की शिक्षा और 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। रुपए 504 की शेष राशि वह बैंक में जमा करता है। खाद्य सामग्री और बीमे की पॉलिसी पर मिलकर उसने कुल कितनी राशि खर्च की, ठीक ना। तो इसका मैं आपको एक सूत्र भी बताता हूं और एक अलग तरीके से भी हल करने के लिए बताता हूं, दो तरीका बताता हूं, ठीक ना। पहले एक सूत्र देख लेते हैं। तो देखिए जब भी आपके पास क्या हो, A%, B%, C%, उसी राशि का, एक ही राशि का, जैसे यहाँ देखिए बोला है सोहन एक राशि का 23% बीमा पॉलिसी, 33% खाद्य सामग्री, 19% बच्चों की शिक्षा, 16% मनोरंजन पर खर्च करता है, ठीक ना। उसके बाद 504 राशि उसका शेष बचता है, ठीक ना। तो वेतन हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका कुल वेतन कितना है उसको कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो कुल वेतन ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, वेतन ज्ञात करने का, ये होता है आपका बचत, क्या होता है, बचत गुणा में 100 माइनस, ठीक ना, मतलब 100 बट्टा, बचत गुणा 100 बट्टा 100 माइनस उसके बाद जो भी दिया हो ABCD जितना भी दिया हो, मतलब मल्टीप्लाई नहीं आप प्लस होगा, ठीक ना, मतलब प्लस कर देना है, ठीक ना, सभी को क्या करना है, प्लस कर देना है। मतलब वेतन आपको ज्ञात करना है तो बचत गुणा 100 बट्टा, ठीक ना, 100 के साथ सभी को बाकी जितना दिया हो आपके परसेंट में, ठीक ना, कि इस राशि का इतना इतना, ठीक ना, सभी को आपको क्या करना है, जोड़ के माइनस कर देना है 100 से, जैसे इसमें करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है आपका, ठीक ना, बचत कितना दिया है, इसमें हम वेतन ज्ञात कर लेते हैं पहले, ठीक ना। तो वेतन कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक, बचत कितना दिया हुआ है आपका, बचत दिया हुआ है 504 रुपए, बचत कितना है 504 रुपए, तो 504 गुणा करेंगे, ठीक ना, 504 गुणा, ऊपर में 100 कर दिए, नीचे में कितना 100, 100 के बाद क्या करेंगे माइनस, ठीक ना,
100 के बाद माइनस। अब देखिए पहले क्या दिया है 23%, 23% मतलब 23, फिर 33 आपका, ठीक ना, फिर 19 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद आपका दिया हुआ है 16। इन सभी को हम जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, जोड़ेंगे 3 3 6, 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 का 1 हासिल आया 2, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7 2 9, 7 2 9, ठीक ना। 91 कितना आया, 100 माइनस 91 आएगा यहाँ, कितना आएगा 100 माइनस 91। 100 माइनस 91 करेंगे तो कितना आएगा आपका 9, कितना आएगा 9, मतलब यहाँ कितना आएगा 504 गुणा में 100 बट्टा 9, कितना आएगा 504 गुणा 100 बट्टा 9। इसको आप काट सकते हैं, 9 1 कम 9, 9 पना 45 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 5, 5 4 54, 9 6 54 और 56 गुणा 100 फिर बचा, कितना बचा 56 गुणा 100 बचा। 56 गुणा 100 मतलब कितना हो जाएगा आपका 5600, कितना हो जाएगा 56 गुणा 100 5600, ठीक ना। इस प्रकार से आपका 5600 हो गया। एक क्या हुआ, वेतन हो गया, किसका, उसका वेतन, सोहन का वेतन हो गया। अब हमारे पास क्या पूछा है कि, थे ना, हमारे पास पूछा है कि खाद्य सामग्री व बीमा पॉलिसी पर मिलकर उसने कितनी राशि खर्च की। ये तो हमने वेतन निकाल दिया। वेतन निकालने का एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, ठीक ना, उसके बाद आगे इसको हल करेंगे, मतलब जो पूछा है वो हम निकाल लेंगे। इसमें वेतन कितना आया 5600, और दूसरा तरीका से देखिए वेतन कैसे निकालेंगे बिना सूत्र का, मतलब आप कोई भी सूत्र याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। सूत्र बिना याद करे कैसे वेतन निकालें, तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या करता है, खर्च करता है, कहाँ कहाँ 23% बीमा पॉलिसी, 33% खाद्य सामग्री, 19% और 16% सभी को क्या करता है, खर्च करता है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, खर्च। खर्च कितना दिया हुआ है आपका 23%, 33%, 19% और हमारे पास कितना दिया है 16%, है ना, 16%। ये सब क्या है हमारे पास, खर्च, मतलब खर्च दिया हुआ है। उसके बाद क्या करता है, बचत भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है। बचत कितना है 504 रुपए, ठीक है, 504 रुपए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहले हम आय ज्ञात करेंगे, उसके बाद बाकी जो भी प्रश्न बोला है उसको ज्ञात करेंगे, ठीक ना। आय मत या फिर वेतन ज्ञात करेंगे, क्या, वेतन या फिर आय, इसको ज्ञात करेंगे। तो समझिए हम कहाँ से आ रहे हैं, अब खर्च के तरफ से, मतलब व्यय के तरफ से हम आय की तरफ आ रहे हैं। व्यय के तरफ से हम कहाँ आ रहे हैं, आय की तरफ, मतलब हम फिर से क्या चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, ठीक ना, उल्टा चल रहे हैं। तो जब भी हम उल्टा चलते हैं क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं, ठीक ना। देखिए पहले हम टोटल खर्च को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, टोटल खर्च को जोड़ लेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा ना कितना खर्च हुआ। तो पूरे खर्च को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन सभी को जोड़ लेंगे, अभी जोड़े, ठीक ना, 23 33 19 16, इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, अभी जोड़े थे हम 91 आएगा, ठीक ना, 91 आएगा, कितना आएगा 91। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए यदि कमा रहा है सोहन, क्या कर रहा है, 100 रुपए कमा रहा है, तो उसमें 91 रुपए खर्चा कर दे रहा है, बच कितना रहा है उसके पास 9 रुपए, है, कितना बच रहा है 9 रुपए। मतलब 100 रुपए वो कमा रहा है तो 91 रुपए खर्चा कर दे रहा है। इन सभी में 1 2 3 4 4 प्रकार का पॉलिसी रखा है ये, मतलब 4 प्रकार में 91 रुपए खर्चा कर दे रहा है, तो बच रहा है इसके पास 100 रुपए, 9 रुपए, कितना बच रहा है 9 रुपए, ठीक ना। तो इसी 9 रुपए उसके पास बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 9/100, क्या लिखेंगे 9/100। हमने एक दो प्रश्न अभी पहले भी देखा तो ऐसे ही लिखे हम, ठीक ना, मतलब जो बचता है उसको ऊपर में लिखते हैं और कुल को हम नीचे में लिखते हैं। कुल को, कुल मतलब टोटल, टोटल को नीचे में लिखते हैं, बचता है उसको ऊपर में, ठीक। तो 9/100 लिखेंगे, क्या कहेंगे 9/100 लिखेंगे। अब इसको हम क्या करना है, हम देखो, हम चूंकि खर्च से आय की तरफ आ रहे हैं, मतलब उल्टा चल के आ रहे हैं, क्या चल के आ रहे हैं, उल्टा चल के आ रहे हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे। और किसके साथ लिखते हैं, तो बचत जो रहता है, जो भी पैसा दिया रहता है उसके साथ गुणा में उल्टा लिखते हैं, ठीक ना। क्या लिखेंगे इसको, 504 गुणा 100/9, क्या लिखेंगे 504 गुणा 100/9, क्योंकि 9/100 को उल्टा देंगे तो 100/9 हो जाएगा। इसको अब हम हल करेंगे तो 9 कम 9, 9 पना 45 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 9 5 4 54, 9 6 54, 56 गुणा 100 आपका कितना हो जाएगा 5600 रुपए। यहाँ भी वेतन हमको हमारा निकल के आ गया। अभी हमने सूत्र से भी निकाला तो वेतन इतने निकला, उसके बाद फिर से हमने इस तरीके से निकाला तो वेतन हमारा 5600 निकल गया, ठीक ना। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है दोनों तरीके से आप हल कीजिए, आपका सेम आएगा, ठीक ना। वेतन, वेतन आ गया हमारा 5600 रुपए, ठीक। अब समझिए वेतन हमारे पास आ गया है 5600 रुपए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात करना है, समझिए यहाँ देखिए, अपने को ज्ञात करना है खाद्य सामग्री व बीमा पॉलिसी पर मिलकर उसने कितनी राशि खर्च की। तो खाद्य सामग्री पर उसने कितने % खर्च की है,
23% खर्च किया है, ठीक ना। खाद्य सामग्री पर। बीमा पॉलिसी पर कितना खर्च किया है? 33% खर्च किया है बीमा पॉलिसी पर, ठीक ना। खाद्य सामग्री पर 23% खर्च किया, बीमा पॉलिसी पर 33%। टोटल कितना खर्च किया दोनों मिलाकर? 3 3 6 3 2 5 56% खर्च किया। दोनों मिलाकर कितने परसेंट खर्च किया उसने? 56% खर्च किया। 56% खर्च किया किसका? ये जो वेतन है उसका सब 56% खर्च किया। मतलब क्या हुआ? 5600 का 56%। क्या हो जाएगा? 5600 का 56%। अब ये कितना निकलेगा? 5600 का 56%। इसको तो मैंने आपको बता दिया है पार्ट 1 में ही कैसे निकालते हैं। 5600 का 56% मतलब 5600 गुणा 56/100। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, आपके पास 56 का वर्ग निकालना है। आप 56 गुणा 56, तो 56 का वर्ग होता है 6 हो गया आपका। 6 5 36 दूना 60, दो आपका 60 और 3 63 हो जाएगा आपका, ठीक ना। उसके बाद 5 5 25 6 31 हो जाएगा। 3126 रुपए, ठीक ना। कितना खर्च किया उसने? 3126 रुपए 36 रुपए, ठीक ना। ये आपका होगा 6 5 30 30 दूना 60 8 3 63, सही है, ठीक ना। तो कौन सा दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है 3136 रुपए। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे आपको प्रश्नों को समझना है, हल करना है, ठीक ना। समझने की कोशिश करना है, ठीक। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। इसमें टाइम लगते हैं आपको बताने में लग रहा है, ठीक ना। बाकी आपका कैलकुलेशन दो टाइप का प्रकार आपको बताया, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक ना। बाकी आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सुरजीत सिंह का वेतन रणजीत सिंह के वेतन का 80% है और लतिका के वेतन का 120% है। यदि रणजीत का वेतन 15,000 है तो सुरजीत व ललिता के वेतन का योग कितना होगा, ठीक ना। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न को आप खुद से हल करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक ना। कितना आंसर आएगा इसका, ठीक। आशा करता हूँ कि इतने हम देखते हैं, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो इतने आज के लिए हम समाप्त करते हैं यहीं पर, ठीक ना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। जल्द ही अब अगले दिन इसका पार्ट 3 आएगा, ठीक ना, जिसमें हम अलग टाइप के प्रश्न देखेंगे। हाँ, अब कुछ भी त्रुटि हुआ होगा मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये समझ नहीं आया, ठीक ना। तो ऐसे समझ नहीं आया तो उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।